दिल्ली पर इलेक्शन हो रहे हैं तो आपने 11 सालों तक क्या कामकाज किए हैं, उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे सौरभ जी, और उस पर आपको जवाब देना होगा। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मुद्दे पर आप बात नहीं करना चाहते। एएपी नेता सौरभ भारद्वाज ने एबीपी न्यूज पर जोरदार हमला बोला है। महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। चाहते। हेलो, माइक ऑन कर दिया आपने? अब चित्रा जी, माइक ऑफ ये किया नहीं था, बहुत गलत बात है कि आपने मेरी शांति हो जाए इस वजह से मैंने गुजारिश की थी। तो मैडम, अगर आप चाहते हो कि आपकी कही हुई बात ही मैं कहूं तो फिर हमें क्यों बुलाते हो? इनकी यही दे दें हमें स्क्रिप्ट लिख के, जो ये कहेंगे वही बोल दिया करेंगे। जमाना है, कोई है ना चेक जी? कर सकता है किसने ये ज्यादा तो बोला गलत है। है ना? चैलेंज करके कहता हूं। ठीक है सर, ठीक ये है, तो गलत है इनको ना? बोलने डेढ़ गुना ज्यादा ना बोला हो तो वापस ले बोलने देते हैं। डिजिटल जमाना है, अब अगर इनको आप बोलने डिस्टर्ब कर देते रहे हैं। भारद्वाज ने एबीपी न्यूज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मीडिया सत्ता की चाटुकारिता कर रही है, सच को दबाया जा रहा है। क्या यही पत्रकारिता है? भारद्वाज ने याद दिलाया कि 2013, 2015 और 2020 में भी मीडिया ने एएपी को हराने की कोशिश की थी। जनता सब देख रही है, सच छुप नहीं सकता। भारद्वाज ने कहा कि महाकुंभ के नाम पर जनता के करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाकर पेश करती है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये साजिश है। नहीं रहते, इन बड़े बड़े माइकों ने और इन बड़े बड़े कैमरों ने हमें 2013 भी हराई थी, 15 भी हराई थी, 20 भी हराई थी, मगर 5,000 रुपए का आहूजा का माइक लेके चलता है आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर, और गली गली घर घर चाय की दुकान पे जाके सच बताता है। इसलिए आप कितने भी चिल्ला लो इन चैनलों के ऊपर, जो लोग मरे हैं, ठीक है, उनकी आत्माएं ऊपर से देख रही होंगी और वो जान रही होंगी कि हमको किसने बुलाया था और किसकी लापरवाही से कितने लोग मरे हैं। आप छुपा लो, चैनलों पे मत चलवाओ खबर, चैनलों पे बहस भी मत होने दो, मगर सच्चाई कब तक छुपाओगे आप लोग? कब तक महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भारद्वाज ने कहा कि महाकुंभ के नाम पर जनता के करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाकर पेश करती है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये साजिश है। बहस भी मत होने दो, मगर सच्चाई कब तक छुपाओगे आप लोग? कब तक छुपाओगे? आपसे मैंने सारी चीजें पूछी, आपने सारी दुनिया की 2013 की बता दी, पठानकोट की बता दी, यहाँ की बता दी, वहां की बता दी। भैया आप ये नहीं बताया, कोई नहीं लाया, आपने ये नहीं बताया कि 2025 में महाकुंभ में आपकी डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन, जिनको वहां पे महाकुंभ की अरेंजमेंट देखनी थी, वो अरेंजमेंट छोड़ के दिल्ली के अंदर रैलियां क्यों कर रहे थे? आपको वहां नहीं होना चाहिए था, आपको महाकुंभ में होना चाहिए था। आपने बुला लिया, मतलब मैं किसी को बुला लूं और मैं उठ के कहीं और चला जाऊं, कौन मैनेज करेगा? इसीलिए तो किसी की जवाबदेही नहीं तय हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपने वहां पे प्रशासन नहीं चलाया और आपको प्रशासन चलाना आता भी नहीं है। आप झूठ बोलते हैं कि आपको प्रशासन चलाना आता है, आप इसको सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, और वो ईडी और सीबीआई के डंडे को दिखा के आप मैनेज कर रहे हैं पूरे देश को। मगर देश अब समझ रहा है, धीरे धीरे सब समझ रहा है। जब आपकी मिसमैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठाएं तो आप इसमें कहते हैं इसमें तो सनातन का अपमान हो गया। भैया, वो जो लोग मरे हैं वो सनातनी नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे। उन हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है वो तो बताइए, या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ के लाएंगे? कल परसों किसी अब्दुल को ढूंढ के लाएंगे कि एक अब्दुल था वहां पे, उसने वहां पे शोर मचा दिया, उसने वहां पे अफवाह कर दी, इसकी वजह से पूरा का पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ा गया, इसकी वजह से लोग मर गए, और किसी को बंद भी कर देंगे। जब तक उसका मुकदमा चलता रहेगा लोग कहेंगे हाँ यार, किसी अब्दुल ने जो है ना करोड़ों के लिए, मतलब हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आपने लोगों को बुलाया, और आपका बेसिक मैनेजमेंट नहीं था। मैं रामलीला कराता हूं अपने यहां, 5,000 लोग आते हैं रामलीला के अंदर, मगर हमको ये चीज का अंदाजा होता है कि आपने 5,000 लोग बुलाए हैं। अगर वहां पे कोई अफवाह हो गई, भगदड़ मच गई, तो एग्जिट गेट्स कहां कहां है, ये तो बेसिक है। आप कहीं पे भी पब्लिक को बुलाओगे वहां पे एग्जिट गेट्स होने चाहिए थे, आपके एग्जिट गेट्स नहीं थे। इसलिए लोग, आप सोचिए ना, किसी की मां उसके साथ आई, उसके हाथ में उसकी मां का हाथ था, वो मां बिछड़ी और उसके सामने, उसकी आंखों के सामने लोग उसकी मां को रोनते चले गए और उसकी मां मर गई। आपको उन लोगों का दुख ही नहीं है, और आप चाहते नहीं कि पब्लिक उस चीज को समझे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपने एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया है, उस इवेंट के ऊपर कोई जो है क्वेश्चन मार्क ना उठ जाए, और उसकी वजह से जो आपकी सरकार के जो अफसर हैं वो निरंकुश होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अरे कुछ हो जाएगा तो सरकार मैनेज कर लेगी खबर, हमारे को तो सस्पेंशन भी नहीं होगा। आप ये सोचिए, किसी की नेग्लिजेंस से एक आदमी मर जाए,
डीसीपी सस्पेंड हो जाता है। यहां पे 30 लोग तो ये बता रहे हैं, मेरे को पता चला है 100 से ज्यादा लोग मरे, एक कांस्टेबल सस्पेंड किया हो इन्होंने तो बता दो, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है उनके ऊपर, कोई उनकी जवाबदेही नहीं है, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इससे देश नहीं चलेगा सुधांशु जी, आपको बैठ के प्रशासन चलाना पड़ेगा, हवाबाजी से काम नहीं होगा।